हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिजनेस स्टडीज़ की क्लास, जिसमें हम टॉपिक कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आज हमारी होने वाली है तीसरी क्लास, तीसरा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। उम्मीद है आपने पहले दो वीडियो देख लिए होंगे, जिनमें जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने बात की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। वित्तीय प्रबंध होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस की अगर मैं बात करूं, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, भूमिका क्या है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन अब आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको वो दोनों वीडियो देखने हैं, फर्स्ट और सेकंड। समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। सबसे पहले तो बात यही आएगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आखिर होते क्या हैं। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमें दो तरह के डिसीजन लेने हैं। मेनली अगर बात की जाए, एक तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से संबंधित और एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से संबंधित। जैसा कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं से हमने क्या किया है, अपने लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, उनको पूरा करने के लिए फंड इकट्ठा किया है किसी भी रूप में। चाहे वो लॉन्ग टर्म जो रिसोर्सेज हैं हमारे, वहाँ से हमने फ़ंड इकट्ठे किए हों, चाहे शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज हैं वहाँ से हमने फ़ंड इकट्ठे किए हों। देखिए, फ़ंड तो इकट्ठा किया है और उस फंड को हम यूटिलाइज़ करेंगे ताकि हमारा जो उद्देश्य है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का। किसी भी बिजनेसमैन की मैं बात करूं, उसका उद्देश्य क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। अगर वो वास्तव में चाहता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो उसको सही डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। ऐसा ना हो उसने बैंक से लोन तो ले लिया 1 लाख रुपए का, अब इस 1 लाख रुपए के ऊपर उसको ब्याज चुकाना है मान लीजिए 10,000, लेकिन वो 1 लाख रुपए ऐसी जगह लगा देता है जहाँ से उसको इनकम के तौर पे, प्रॉफिट कह लो या इंटरेस्ट के तौर पे मिलते हैं 5,000 रुपये। तो क्या ये डिसीजन उसका सही होगा? नहीं। यहाँ तो वो 5,000 रुपये अपने घर से देगा, तो फिर उसने पैसा इकट्ठा क्यों किया? उसको तो पैसा इकट्ठा करने का नुकसान है। यही बात हमें बताती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जो फंड हमने इकट्ठा किया है, जो पैसा हमने इकट्ठा किया है, आखिर हमें वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मैं उससे अपने लिए एसेट्स खरीदूँ? क्या मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदूँ? या मैं किसी प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ? यही हमें डिसीजन लेना है। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखा जाता है इन विच एसेट्स फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड। इन विच एसेट्स फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड। जो फंड हमारे पास अवेलेबल हैं, ये फंड कहाँ इन्वेस्ट किए जाएं। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से मैं अपने इस उद्देश्य को, मैक्सिमम प्रॉफिट के उद्देश्य को पूरा कर पाऊँ। ये डिसीजन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आपने सही जगह पे पैसा नहीं लगाया, सही एसेट्स में आपने पैसा नहीं लगाया, तो आपके फंड इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप नुकसान में, लॉस में चले जाओगे। सबसे पहले आप ये देखोगे कि आखिर ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जिनमें मुझे वो फंड, वो पैसा इन्वेस्ट करना है, जिनकी सहायता से, जिनके माध्यम से, जिनकी हेल्प से या जिनके द्वारा मैं अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के उद्देश्य को आसानी से पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये हमें एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सही डिसीजन लेने में हेल्प कैसे करेगा? देखिए, मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपके पास पैसा तो लिमिटेड है, फंड तो आपके पास लिमिटेड है। आप सभी एसेट्स में या सभी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको डिसीजन लेना है एक सही जगह का। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये इवैल्यूएशन करेगा आपके लिए। किसका काम करेगा? ये काम करेगा इवैल्यूएशन का, इवैल्यूएटिंग
द ऑल प्रपोजल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के जितने भी प्रपोजल आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन सब का इवैल्यूएशन करेगा, उनको जांचेगा, उनको परखेगा, उसके बाद आपको बताएगा कि आपको ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बातें आती हैं किसके अंदर? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। एक तो ये आपकी हेल्प करेगा सही डिसीजन लेने में। कैसे हेल्प करेगा? बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट के अंदर, उनको इवैल्यूएट करेगा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, आपको ये बताएगा कहाँ से कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, आखिर वो कौन से ऑप्शन हैं, कौन सा वो रास्ता है जिसके माध्यम से आप मैक्सिमम प्रॉफिट अपना कमा सकते हो। या फिर बहुत तरह की एसेट्स हैं, आपको कौन सी एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, ये जानकारी किसके माध्यम से आपको मिलेगी? ये जानकारी मिलेगी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के माध्यम से। आगे यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, देखिए दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो होती है लॉन्ग टर्म और एक होती है शॉर्ट टर्म। अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म के अंदर क्या क्या आता है? आपकी बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये ऐसी एसेट्स हैं जिनमें पैसा लगाया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब हमें ये भी पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। देखिए आमतौर पे आप बिजनेस के अंदर जब भी पैसा लगाते हो तो दो तरह की चीज़ों में पैसा लगाया जाता है। एक एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, 1 साल के अंदर अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो तो होती हैं आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिनको हमने नाम दिया था करंट एसेट्स का। और कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उन पे हमने पैसा लगा दिया बेचने के लिए नहीं, बल्कि वो हेल्प करेंगे हमारी बिजनेस के अंदर। बिल्डिंग है, मैंने यहाँ ऑफिस या फैक्ट्री लगा ली, तो लंबे समय तक मैं इसको यूज़ करूँगा, लंबे समय तक अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के उद्देश्य को पूरा कर पाऊँगा। मैंने कोई मशीन खरीद ली, मशीन मैंने अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दी, उसके माध्यम से मैं प्रोडक्शन करूँगा, 5 साल 10 साल तक वो मशीन काम करेगी, तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है कैपिटल बजटिंग। जो आगे बीकॉम में आपके सामने एक टॉपिक आएगा, अच्छा खासा पूरा चैप्टर आपको मिलेगा कैपिटल बजटिंग के बारे में। देखिए 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर मैं कैपिटल बजटिंग की बात करूं तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो है कैपिटल और दूसरा है बजटिंग। कैपिटल का मतलब कैपिटल नेचर आइटम किनको बोलते हैं? जो बार बार रिपीट नहीं होती, उनको कहा जाता है कैपिटल नेचर के आइटम। और बजटिंग का मतलब क्या है? एक तरह से बजट बनाना। आप कोई भी काम करते हो सबसे पहले क्या करते हो? बजट बनाते हो, ये देखते हो कि जो काम आप करना चाहते हो उसके ऊपर लगभग कितना पैसा आपका खर्च होगा, क्या उतना पैसा आपके पास है? अगर है तो काम शुरू कर देंगे, अगर नहीं है तो पहले जितनी हमारे पास कमी है फंड की, वो फंड कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? काम करेंगे। और बजट एग्जैक्ट वैल्यू को कभी नहीं दिखाता, बजट दिखाता है हमेशा ही एक एस्टिमेटेड वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू, एक अनुमानित मूल्य आप कह सकते हो, एक ऐसा मूल्य जिसका केवल अनुमान लगाया गया है, जो वास्तव में नहीं है। ज़रूरी नहीं है जितना आपने बजट बनाया है उतना ही खर्च हो। किसी भी काम के लिए आपने बजट बना लिया 5 लाख का, उस पर खर्चा 6 लाख रुपए भी हो सकता है वो काम आपका 4.5 लाख रुपए में भी हो जाए, हो सकता है उसके ऊपर आपके 5.5 लाख रुपए खर्च हो। लेकिन जो बजट है वो आपको एक एस्टिमेशन दे देगा कि लगभग उस पर कितना खर्च आने वाला है। तो कैपिटल बजटिंग 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। कैपिटल बजटिंग क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट विच इज़ इन्वेस्टेड या विच इज़ रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स से संबंधित आपने कोई डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का, तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा कैपिटल बजटिंग में। सबको पता है बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिना फिक्स एसेट्स के काम नहीं चल सकता। बिल्कुल वैसे ही जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, जो करंट एसेट्स हैं, उनके बिना भी काम नहीं चल सकता। जैसे कैश या बैंक में जो हमारा पैसा पड़ा है, डेटर्स या फिर स्टॉक, ये क्या है? हमारी
ये हमारी मेन करंट एसेट्स हैं जिनको नाम दिया गया है। ये डिसीजन किससे संबंधित कहलाएगा? ये डिसीजन कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जो बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रही है। चलाने में हेल्प करने का मतलब ये रखी जाती है डे टू डे जो हमारे एक्सपेंस होंगे, तो इसको हम कह सकते हैं डे टू डे पेमेंट के लिए आपके पास क्या होगी? वर्किंग कैपिटल होगी। सपोज करिए आपने क्या कर दिया, एक प्रिंटर आपने अपने ऑफिस में ला के रख लिया। अब प्रिंटर के लिए, प्रिंटर का काम क्या है? जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं, जो भी आपका रिकॉर्ड है, उसके आप प्रिंट आउट निकालोगे। अब प्रिंट आउट के लिए आपको क्या चाहिए? पेज चाहिए। पेज में भी तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो पेज ऐसा थोड़ी है 15-20 साल चलते रहेंगे। नहीं, वो पेज आपके 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने तक चलेंगे। उसके बाद आपको फिर नए पेज लेके आने पड़ेंगे। तो वो क्या है? पेज का स्टॉक है। और उनमें लगाया गया पैसा डेली यूज हो रहा है, डेली आप खर्च कर रहे हो, डेली कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर आप पे कर रहे हो अपनी जेब से। उनको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। और ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से। ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारी, या वर्किंग कैपिटल की जो हम बात कर रहे हैं, इससे हमें पता चलता है हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी, तरलता जिसको बोला जाता है। मतलब हमारे पास करंट एसेट्स के रूप में या लिक्विड एसेट्स के रूप में क्या कुछ है। जो डेली के हमारे खर्चे हैं, क्या उनको हम पे करने में सक्षम हैं? क्या डेली हम अपने खर्चे, एक्सपेंडिचर को पे कर पा रहे हैं? यही क्या है? आपकी वर्किंग कैपिटल है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर केवल आपको इतना ही डिसीजन लेना है कि कितना पैसा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाओगे और कौन कौन सी एसेट्स में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, और कितना फंड या कितना पैसा आपको कहाँ लेके जाना है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, जिसमें कैश है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये कहलाती है कैपिटल बजटिंग का डिसीजन, आप इसको कह सकते हो। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ये कहलाती है वर्किंग कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस में हेल्प करेगा? एक तो आपको ये बताएगा पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, कहाँ करना है, जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट के अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हो। दूसरा, आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सारे आपको सेम प्रॉफिट दे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में ऐसा है तो आपका एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ाता है। आपका साथ, आपका प्यार कमेंट के रूप में हमें देते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।